पीपल, दिस इज प्रतीक शर्मा और मेरा दुबई का बहुत ही अच्छा ट्रिप ख़त्म हो चुका है। और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लूँ कि जिसके अंदर मैं आपको बता पाऊँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इस समय, और इमिग्रेशन हो चाहे दुबई से आते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके वेरीफाई हो रहे हैं, चेक हो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत से लोगों ने मुझसे बोला कि जो कार्ल्टन, जो दुबई में हम जिस होटल में रुके थे, तो क्या हम बेस कैटेगरी के रूम में रुके थे? नहीं, बेस के अंदर किचन नहीं आता है। हम बेस के ऊपर वाले में रुके थे जिसको स्वीट बोलते हैं, 1 बेडरूम स्वीट जिसमें कि किचन भी आता है। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन था क्योंकि मैंने बताया नहीं था वीडियो में। तो कई लोगों ने मुझे इंस्टा पे, जो कि मेरी हैंडल है प्रतीक शर्मा _33, इस पे लिखा कि आप क्या ये बेसिक रूम की वीडियो बना रहे हो? तो ये बेसिक रूम वो नहीं था कार्ल्टन में जिसमें हम रुके थे, उससे ऊपर वाला था। और अब चलते हैं वीडियो के, शुरुआत करते हैं। मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, मैं सब लिख लिया है ताकि कुछ चीज़ें मैं भी भूल ना जाऊं समझाते समय। तो देखिए, हम लोग जयपुर से गए थे दुबई और हमने स्पाइस जेट का फ़्लाइट ली थी। और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे चेक इन काउंटर पे वो था टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा। तो ये तो आपका नॉर्मल रहता है। उसके अलावा ये था जहाँ पर ट्रिकी था कि डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या फिर आप आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट आप लेकर आओ, इन दो में से एक चीज़। मतलब अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हो तो आप वो दिखा दो, अगर आप नहीं हो तो आप आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट की रिपोर्ट ले आओ। तो ये दो चीज़ें चेक हो रही थी। उसके अलावा रिटर्न टिकट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस। अब बात करते हैं कि इमिग्रेशन प्रोसेस जयपुर में कैसा रहा। तो बहुत ही स्मूथ रहा। ऊपर जाकर हम लोग जब, क्योंकि मैं पहली बार जयपुर से गया हूँ इंटरनेशनल किसी कंट्री, तो मतलब किसी कंट्री जयपुर से गया हूँ बाहर, तो यहाँ का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा। दिल्ली का थोड़ा मैंने देखा है कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। जयपुर में रीजनेबली मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो, बिजनेस है, अच्छा घूमने जा रहे हो, तो 4-5 बेसिक से क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं। पर इमिग्रेशन पे जो चीज़ें चेक हुई वो थी पासपोर्ट और वीज़ा। ठीक है, अब दुबई पहुंचते ही सबसे पहले हमारा डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, या फिर जो अगर आपके पास वो नहीं है तो आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट उतरते ही चेक हुई थी। तो ये मैं दुबई का बता रहा हूँ, और किसी कंट्री का अलग हो सकता है, पर अगर आप दुबई जा रहे हैं तो ये उतरते ही हमारी सबसे पहले ये चेक हुआ था हमारा कि डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाओ या फिर आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट लाओ। अब इमिग्रेशन पे बहुत रश था, और इमिग्रेशन पे ही नहीं, अगर आप दुबई से उतरते तो मैंने अपने पहले वीडियो में दिखाया हुआ है कि जो ट्रेन बोर्ड करनी होती है उसमें भी बहुत रश था, जहाँ पर वो चेक कर रहे थे डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताए कि उतरते उन्होंने चेक किया। तो वहाँ पर भी काफ़ी लाइन थी, और इमिग्रेशन जो था वहाँ का जाते समय काफ़ी भीड़ था, हमें काफ़ी टाइम लग गया वहाँ इमिग्रेशन पे, बट स्मूथ था। मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरी वाइफ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ऐसा। उनसे बस वहाँ पर इतना पूछा कि मेरी वाइफ से कि आपका कितने दिन का स्टे है और आप कहाँ रुक रहे हो, बस इतना सा पूछा। तो वो पूछ सकते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन से, इसका कोई रिलेशन नहीं है कोरोना से। अब जो एक क्वेश्चन जो सब पूछ रहे हैं वो है कि क्या आपका रैपिड कोरोना टेस्ट एयरपोर्ट पे किया गया था जैसे पहले हो रहा था? हमारा कोई टेस्ट नहीं हुआ। हमारा जयपुर एयरपोर्ट पे भी कोई टेस्ट नहीं हुआ, हमारा दुबई एयरपोर्ट उतरते ही कोई टेस्ट नहीं हुआ, इमिग्रेशन के बाद कोई टेस्ट नहीं हुआ। पहले था कि आप टेस्ट कराओ फिर रिपोर्ट आएगी फिर आप जाओ, वो हट चुका है, हमारा कुछ नहीं हुआ। अब उसके अलावा हमें इमिग्रेशन पे DU सिम कार्ड फ्री में दिया गया। अब बात करते हैं कि दुबई टू जयपुर हम स्पाइस जेट से आए, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट चेक इन काउंटर ओवर देयर। तो सिमिलर है टिकट, पासपोर्ट, थर्ड है डबल वैक्सीनेशन / आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट, मतलब दो में से आप एक चीज़ प्रेजेंट करो। एयर सुविधा फॉर्म, ये बहुत ही ज़रूरी था, इसको हमने भी फिल करा। और एयर सुविधा फॉर्म भरना कोई बहुत टफ नहीं है, बट हाँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी हैंग हो रही थी, बट बाद में हमने भर दिया। इट वॉज वेरी ईजी, कोई बहुत टफ काम नहीं था। और ये सब की जो फोटोकॉपी थी ये हमने अपने होटल से ही निकाल लिया था। अब दुबई इमिग्रेशन जो था, इट वॉज द स्मूथेस्ट आई हैव एवर कम अक्रॉस, बिकॉज कुछ था ही नहीं, कोई आदमी नहीं था, फिजिकली चेक नहीं हो रहा था। वहाँ एक मशीन था जिसमें आप जाइए और आप अपनी आंखों से उस मशीन में देखिए, वहाँ मेरे फादर का नाम और मेरा नाम आ गया और आप जाइए। तो मुश्किल से
2 मिनट का भी इमिग्रेशन नहीं था, जिसको वहाँ पर वो लोग बोलते हैं स्मार्ट गेट्स या ओनली आई स्कैनिंग, आई स्कैनर मशीन। मतलब कि आपकी आई स्कैन करके ही वो सारा डिटेल उसमें आ जाता है कंप्यूटर के अंदर, और वैसे ही इमिग्रेशन होता है। तो ये इसको स्मार्ट गेट्स बोलते हैं दुबई में, वहाँ स्मार्ट गेट्स लिखा हुआ था, आई स्कैनिंग मशीन थी, एंड द इमिग्रेशन वॉज डन थ्रू डैट। सो इट वॉज वेरी ईजी, बहुत ही ईजी था। उसके बाद जयपुर पहुंचते ही हमारा डबल वैक्सीनेशन स्लैश कोविड आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है नेगेटिव होनी चाहिए। इन दो में से एक चीज़ हमें आते ही प्रेजेंट करना पड़ा। मुझे आज भी आते हैं, हम एरोब्रिज से उतरते ही बस हमने लेफ्ट लिया होगा, वहाँ 2 काउंटर्स बने थे, आपको ये और एयर सुविधा फॉर्म अपना दिखाना था उनको वहाँ। उसके अलावा इमिग्रेशन आकर भी हुआ, मतलब जो कि होता ही है, सॉरी मतलब वो तो होता ही है, बट स्मूथ प्रोसेस था और स्टैम्प उन्होंने लगा दिया। बेसिकली जब मैं यहाँ पर आया तो मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, बस इतना सा पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और वो उनको पता था। पर फिर भी उन्होंने पूछा कि आप दुबई में कितने दिन थे और आपका बिजनेस है या आप सर्विस करते हो, तो जयपुर के इमिग्रेशन पे ये पूछा गया। और थोड़ा सा जयपुर के एयरपोर्ट पे भीड़ काफ़ी हो गई थी, उतना सिस्टमेटिक नहीं था जितना जाते समय था, आते समय इतना सिस्टमेटिक नहीं था। तो ये था टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट कि अभी आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें दिखानी हैं। अब दुबई के अंदर मैं पूरे ट्रिप में आपको बता रहा हूँ कि हमारा बहुत ही स्मूथ निकला। कोई आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं था, कोई 2 दिन पहले करा के नहीं जाना था, कोई वो एयरपोर्ट पे रैंडम नहीं कर रहे थे। मैंने किसी को रैंडम होते हुए भी नहीं देखा। अब क्या पता मेरे शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं हो रहा हो पर बाद में हो गया हो। रैंडम तो कोई भी कर सकता है, अथॉरिटीज़ के पास पूरी राइट्स हैं कि वो किसी को देखते तो कर सकते हैं। बट मैं काफ़ी जाते समय भी आते समय भी मुझे कोई रैंडम टेस्टिंग भी नहीं देखी किसी की होते हुए। तो ये दुबई की सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, और आई होप आपको पिछले सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। अभी आगे जाके मैं फॉरेक्स कार्ड पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आपको दुबई और सस्ते में ट्रैवल करना है, जैसे हमारा जो ट्रिप था बेसिकली हमने कोई ट्रैवल कंपनी से नहीं लिया था, हमने खुद ने बनाया था, हमें ज़्यादा जाना था, हमने उसके आपसे पहले टिकट्स परचेज़ करे थे। और हाँ, मेरा एक मूड था कि हम दुबई को दुबई की तरीके से देखें, तो उस तरीके से थोड़ा ट्रिप एक्सपेंसिव था, क्योंकि हम अच्छे होटल्स में रुके, शेख जायद रोड पे रुके, कार्ल्टन में, तो थोड़ा एक्सपेंसिव था। बट आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको अपने स्टडी करके बताऊंगा कि कैसे आप लिमिटेड बजट में दुबई अच्छे से घूम सकते हैं। और एक वीडियो और आएगा जिसमें जो लोग, बहुत लोगों को है ना कन्फ्यूजन होता है कि वहाँ ट्रेन्स कैसे लें। जैसे मेरे ही कई फ्रेंड्स हैं जो वहाँ गए और वो कहें हमें तो कैब में लुट गए, जो कि कैब्स आर रियली एक्सपेंसिव ओवर देयर। मतलब अगर आप कैब्स हायर करते हो इट्स वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर, बहुत, कई बार तो 12-12 दिरहम से शुरू होती है। तो उसके लिए ट्रेन सबसे अच्छा तरीका है। तो ट्रेन्स के कैसे क्या क्या रूट्स हैं और कैसे आप वहाँ जो कार्ड्स चलते हैं, नॉल कार्ड, उसको यूज़ कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, मैं सब बताऊंगा। वैसे अगर आपने मेरा जर्नी फॉलो करी हो तो आपको ऑलरेडी यू मस्ट बी एक्वेंटेड कि कैसे हमने कार्ड, नॉल कार्ड को रिचार्ज कराया, कैसे लिया। बाकी मैं और डिटेल में भी कई वीडियोज़ निकालने वाला, तो आप बने रहिए। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो दीज वीडियोज़ विल बी वेरी हेल्पफुल। बाय।